देखो कितना कूड़ा करकट यहाँ पे डाल रखा है। देखो क्या हाल हो रहा है नहरों का। चलो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। रब से दुआ तो यही करते हैं परमात्मा करे कभी कुछ मिले ही ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशू मलिक है, मैं गोताखोर हूँ पटियाला पंजाब से। तो आज मैंने अपना काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह का टाइम है, अब नहरों पे निकल पड़े हैं और देखते हैं आज हमें क्या मिलता है। ये देखिए इधर ये साइड पे नरवाना ब्रांच नहर है और इधर ये SYL नहर चल रही है। ये देखिए इधर एक साइड SYL नहर है, एक साइड नरवाना ब्रांच नहर है, उसके बीच में मैं कच्ची पट्टी के ऊपर चल रहा हूँ। चलो दोस्तों जो भी मिलता है आज हमें और हम अपनी पूरी ईमानदारी से आपको दिखाएंगे। जा रहे हैं हम नहरों पे चढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। तो दोस्तों ये आ गया डल्ले माजरा, जहाँ पे अक्सर मैं आपको डेड बॉडी दिखाता हूँ। हरियाणा के अंदर जिला कुरुक्षेत्र के अंदर है ये। तो हम डल्ले माजरे पहुँच चुके हैं। क्योंकि अब की बार मैं क्या है कि बीच से लेके आ रहा हूँ स्कूटरी को चला के। और ये देखिए यहाँ पे आ गए हम डल्ले माजरे। गंद बहुत है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के इसमें जो भी कुछ बनता है। काफ़ी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। देखिए ये नरवाना ब्रांच नहर है जो इधर से आ रही है, नंगल से आती है वाकड़ा डैम से और दिल्ली के लिए पानी जा रहा है। ये देखो जानवर जुनवर नारियल गंद, मतलब इस पर कूड़ा करकट बहुत हो रहता है हमेशा। और ये देखिए कितना बड़ा जानवर मरा पड़ा है, गाय है। ये देखिए गाय मरी पड़ी है पर इस साइड कोई डेड बॉडी नज़र नहीं आ रही है। चलता हुआ रोड है, यहाँ पब्लिक आती रहती है। देखो भाई साहब बकरी चुगा रहे हैं और ये पब्लिक खड़ी हुई है देखो। और जगह जगह हमने अपने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। देखिए गोताखोर टीम ये नंबर है। और एक जगह देखो इधर भी हमने ये नंबर लिखा हुआ है। उसके अलावा इधर भी ये नंबर लिखा हुआ है। कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो भाई? कोई चीज़ ढूंढ रहे हो? अच्छा वैसे ही खड़े हो? ठीक 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 ठीक। देखो कितना कूड़ा करकट यहाँ पे डाल रखा है। देखो क्या हाल हो रहा है नहरों का। चलो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। रब से दुआ तो यही करते हैं परमात्मा करे कभी कुछ मिले ही ना। ये देखो इधर भी कितना कूड़ा, ये मंदिर देखो निकाल के बाहर फेंक रखे हैं। और दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मैं आज अकेला हूँ तो इसलिए खुद ही वीडियो बना रहा हूँ। मैं स्कूटरी के ऊपर आया था एक्टिवा पे, अपने आप वीडियो बना रहा। देखो इधर भी देखो कितने गाय जानवर मरे हुए हैं। देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ का भी। ये दृश्य और पानी देखो कितना कच और नीला साफ पानी है। रजाई बिस्तरे गद्दे दूल्हे की पगड़ियाँ, ये देखो तरह तरह के देखो मंदिर मूर्तियाँ सब डाल जाते हैं यहाँ पे। कुछ लोग आते हैं बेचारे यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए साल 6 महीने में। ये देखो कितनी स्मेल हो रही है, कितने बड़े बड़े जानवर मरे पड़े हुए हैं। देखो बहुत बुरा हाल है। जूते चप्पल ये सब नहर के अंदर पड़े हुए हैं। ये देखो क्या हाल हो रहा है। डेड बॉडी तो चलो कोई नहीं, साइड परली तरफ देखते हैं। ये देखो ये मूर्ति किसी ने बाहर खड़ी कर रखी है यहाँ पे, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की। ये देखो चलो उस साइड देखते हैं क्या है। ये साथ ही देखो SYL नहर भी साथ ही चल रही है। रही SYL नहर भी इसके साथ ही चलती है।
ये जंगलाती एरिया है, जानवर कुत्ते वगैरह बहुत रहते हैं और दूसरे जानवर भी रहते हैं, नील गाय, रोज, हिरन वगैरह। और डेड बॉडी देखता हूँ इधर, नहीं इस साइड भी नहीं है। इसके दोस्तों 3 पोर्शन है। ये देखो यहाँ पे मुर्गी देखो एक डाल रखी है। इसके दोस्तों 3 पोर्शन है। तीनों पोर्शन में हमेशा चेक करता हूँ आके। इधर भी कोई डेड बॉडी नहीं है। और ये नहर ऐसे करके है। चलो दोस्तों देता हूँ आपको पूरी जानकारी जैसे भी है, पर इधर भी कुछ नहीं है फ़िलहाल अभी तो दोस्तों सारी नहर के ऊपर घूम लिए हैं, कुछ इस तरह का नज़र आया नहीं है। और सारा यहाँ पे कूड़ा करकट और कबाड़ पड़ा हुआ है। और आज मैं अकेला हूँ खुद, और खुद ही वीडियो बना रहा हूँ अपनी, और खुद ही डाल रहा हूँ, क्योंकि आज कोई लड़का नहीं है साथ में, और बेटा भी नहीं है आज, कोई और यार दोस्त भी नहीं है, अकेला आया हुआ था। तो डल्ले माजरे ये हरियाणा के अंदर कुछ क्षेत्र के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। सारा कुछ मैंने यहाँ पे देख लिया, तकरीबन कुछ मिल नहीं रहा है, तो बड़ी बारीकी से देख लिया, जितना मेरे से होता था उतना देख लिया मैंने। कोई डेड बॉडी नहीं है, तो इसका भी चलो शुक्र अदा करता हूँ उस रब का कि भाई इस तरह कोई नहीं मिला। जो बेचारा कोई यहाँ पड़ा पड़ा सड़ रहा होता, इसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे होते, तो इस तरह का नहीं मिला, तो बहुत एक खुशी की बात है। दिल के अंदर एक सुकून मिला कि हाँ भाई कोई आज नहीं है। पर हमेशा की तरह पर एक चीज़ को देख के ना बड़ी तकलीफ़ होती है, जो ये कूड़ा करकट जो नहर के अंदर पड़ा हुआ है, मरे हुए जानवर लोग डालते हैं, और ये जो बोतलें जो अंधविश्वास के ऊपर ना बहुत चीज़ें डाल रखी है नहर के अंदर, तो उस चीज़ को देख के बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैंने आपको कई बार पहले भी आगाह किया यार, कई मैंने वीडियो भी डाले हैं उसके लिए। तो पृथ्वी से क्या है कि पानी ख़त्म होता जा रहा है, तो लोग फिर भी अभी बहुत लापरवाही बरत रहे हैं कि भाई देखो पेड़ पौधे, वातावरण में कितना फ़र्क आ गया, कितनी बर्फ़ अनलिमिटेड पड़ने लगी, ठंड अनलिमिटेड पड़ने लगी, बरसातें मतलब ऐसी होने लगी कि भाई जो बिल्कुल सिस्टम से ख़राब है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रकृति के बिल्कुल ख़िलाफ़ चल रही हैं, और उसका कारण है मनुष्य, यानी कि हम इंसान, जो परमात्मा के दिए हुए नियमों को, जो उसके अनुसार नियम है और जो उस रब ने दिए, अल्लाह पाक ने जो चीज़ें बनाई हैं उसके मुताबिक हम नहीं चलते, तो ये सारा सिस्टम तभी पृथ्वी का ख़राब होता है। अब देख लो इतना कूड़ा करकट गंद पड़ा है। सरकार भी चलो नियंत्रण प्रयास करती रहती है, कहीं ना कहीं, कभी गंगा को साफ़ करा दिया, कभी जमुना को, कभी सतलुज को, कभी ब्यास को, कभी मारकंडा को, तो सरकार भी प्रयास करती रहती है। बहुत से NGO भी लग रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो फिर भी ये सारी कोशिशें नाकामयाब होती जा रही हैं, क्योंकि कुछ आलसी लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझना चाहते। चाहे आप उनको 10 बार समझा दो, चाहे 1 लाख बार समझा दो, पर उन मूर्खों को ये नहीं पता जब दुनिया में पानी नहीं रहेगा ना, तो एक एक बूंद के लिए तुम लोग तरस जाओगे। हज़ार किलोमीटर तक पानी नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। बहुत लंबी लंबी दूरी तक जाना पड़ेगा पानी के लिए, तलाश के लिए पानी की, और इतनी तलाश के बाद भी तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तुम बहुत परेशान होगे। जो तुम्हारे बुज़ुर्ग कह गए ना, जो तुम्हारे बड़े कह गए हैं, उन पे तुम लोग गौर नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हो इस बातों को। जिस दिन तुम्हारे को पता लगेगा कि दुनिया के अंदर से पानी ख़त्म हो गया और पृथ्वी बिल्कुल विनाश के रूप में आ जाएगी, यानी बिल्कुल कहते हैं ना एकदम क़यामत का दिन जैसे होता है, इस तरह आ जाएगा सिस्टम सारा। जब तुम लोग दौड़ोगे भागोगे पृथ्वी बचाने के, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ से सारी कहानी निकल चुकी होगी, उस टाइम तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ उस टाइम बिल्कुल खाली होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी इन बातों को समझ जाओ, पेड़ पौधे जो भी है हरियाली को बढ़ाओ, कूड़ा करकट नहर में पानी में ना डालो। जो ज़रूरत है तुम्हारी, चलो परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं, जो धार्मिक भावना है, उसके हिसाब से जैसे सामग्री है, सिर्फ उस सामग्री तक ही अपने आप को सीमित रखो। बाकी जो सामग्रियाँ तुम लोग ये मोमजामे, लिफाफे, थैले, चलो अस्थियाँ डालते हो तुम, राख डालते हो, कोई बात नहीं, और उसके जो लिफाफे थैले होते हैं ना, उसको साइड पे डाल दिया करो, साइड पे इकट्ठा करके, या फिर उसको वापस ले आया करो, कहीं डस्टबिन में डाल दिया करो, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है नहरों के अंदर। जो ये आप पीर की चादरें डाल रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि पीर की चादरें, उनको जला दो, नष्ट कर दो, कोई बात नहीं, मिट्टी के अंदर दफन कर दो, और पानी के अंदर मत डालो। अगर आपको लगता है कि नहरें खुली चल रही हैं, आने वाला दौर गए, ये सब पाइप के अंदर अंडरग्राउंड हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। आप लड़ोगे झगड़ोगे, पानी नहीं मिलेगा, सब अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नहीं समझ पा रहे, तो वही चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से, और समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई इन चीज़ों को आप समझ जाओ, पर लेकिन आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो कूड़ा करकट देखो एक बार मेरे पीछे,
क्या हाल हो रहा है इन, देखो ये देखो कैसे मरे मरे जानवर फिर रहे हैं। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, ये पानी दिल्ली हैदरपुर प्लांट पे पीने के लिए जा रहा है, नरवाणे के अंदर पीने के लिए जा रहा है, कुरुक्षेत्र के अंदर प्लांट लगा हुआ है, अम्बाड़े के अंदर लगा हुआ है, चंडीगढ़ यही पानी जाता है। तकरीबन बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के अंदर ये पानी, जिन शहरों के अंदर, जिन गाँवों के अंदर ये पानी जाता है, डायरेक्ट पीने का पानी ये जाता है वहाँ पे। और ये किसी तरह से कोई फ़िल्टर नहीं किया जाता, ये कोई और नहीं होता, क्योंकि ये पानी देखो कितना स्वस्थ और नीला और निर्मल पानी है। पर लेकिन ये जो मरे हुए जानवर घेर देते हैं लोग, आलस के हमारे सड़क के किनारे से उठा के अंदर फेंक देते हैं, भाई घर के अंदर से मैल ना हो, पर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं करते। ये पानी भी किसी के पीने के लिए जा रहा है। ये देखो कितना करकट है, रिजाई डाल दी, चप्पल जूते सब चीज़ें डाल दी ना, ये थोड़ा सा गलत है। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, और ना मैं किसी धार्मिक भावनाओं पे कोई टिप्पणी करना चाहता, पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो परमात्मा ने हमें इंसान बनाया था, जात पात धर्म सब हमने खुद बनाए हैं, पर मैं ये कहने का मेरा जो मकसद है कि भाई इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जो सामग्री पूजा पाठ की सिर्फ उसी पे ध्यान दें और वही मतलब सामग्री नहर के अंदर डालें, बाकी जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखें। तो इस तरह की चीज़ें ना डालें जिससे पानी प्रदूषित हो और बीमारियां फैलें, महामारी फैले, और फिर आप इसकी दवाइयां ढूंढते फिरो और बोलो कि भाई हमें ये वाली दवाई चाहिए, वो वाली दवाई चाहिए, और वो दवाइयां मिलें। जैसे अब कोरोना की वैक्सीन है, कहते तैयार होगी, मैं तो मानता नहीं है कोई इस तरह की कोई चीज़ें तैयार होगी। तो बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन तैयार होगी, तो इसी तरह ये भी महामारी होती है, जो बीमारियाँ फैल रही हैं आप इनको देख रहे हो। चलो दोस्तों, मेरा काम समझाने का और आपका काम समझने का, ना समझना वो आपकी है। मैं तो एक भाईचारा प्यार मोहब्बत का संदेश हमेशा डालता रहता हूँ, ताकि समाज हमारा आज कहाँ जा रहा है और किस नज़रिए में जा रहा है, तो उस चीज़ को मैं हमेशा आपको समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ का, थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें, ख्याल रखें इन चीज़ों का। तो दोस्तों आज का वीडियो फिर यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर मैंने कुछ आपको जाने में कोई गलत बात कह दी या कोई इस तरह की बात जो आपके दिल को लगी और ठेस पहुँची हो, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय हिंद। नई और पुरानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।